सोबत आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न करते। विशेष म्हणजे दिल्लीच्या निवडणुका या एनडीएनी भाजपसाठी लढल्या होत्या असंही आपण म्हणू शकतो, कारण इथे अजित पवारांनी स्वतःचे स्वतंत्र उमेदवार उभे केले तर ते विधीला हजर आहेत। किंबहुना एकनाथ शिंदेच्या भाजपसाठी प्रचार केलाय। पवन कल्याण अनेक दिवस ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संकुचित या प्रकट नहीं करूंगी। आपण पाहतो या दृश्यांमध्ये थेट रामलीला मैदानावरची दृश्य आहेत दिल्लीच्या शपथविधी सोहळ्याची। नुकताच रेखा गुप्ता यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ ग्रहण केलेली आहे आणि औपचारिकरित्या आता त्या दिल्लीच्या नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बनलेल्या आहेत। उपराज्यपाल महोदय से मंत्रिपरिषद के सदस्यों के मंत्री पद की शपथ दिलाने का अनुरोध करता हूं। श्री प्रवेश साहिब सिंह। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। प्रवेश वर्मा यांनी दिल्लीमध्ये उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ नुकतीच ग्रहण केलेली आहे। 27 वर्षांनंतर दिल्लीमध्ये भाजपचं आता राज्य पुन्हा एकदा आलेलं आहे आणि त्या निमित्ताने एका भव्य शपथविधी सोहळा आज इथे संपन्न होतोय। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि त्याचबरोबर सर्वच राज्यांचे मुख्यमंत्री इथे उपस्थित आहेत। श्री आशीष सूद। मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचा शपथ ग्रहण सोहळा झालेला आहे। आता पुढे मंत्र्यांना शपथविधी। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता
और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। आम आदमी पक्षाला मात देत तब्बल 27 वर्षांनंतर भाजपचं पुन्हा एकदा वर्चस्व प्रस्थापित झालेलं आहे दिल्लीमध्ये आणि त्यामुळे अत्यंत भव्य दिव्य अशा स्वरूपामध्ये हा शपथविधी सोहळा पार पडतोय। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा की सौं चुकदा हाँ कि कानून वालों स्थापित भारत के संविधान लई सच्ची शरधा अते वफादारी रखांगा। मैं भारत की प्रभुता अते अखंडता बरकरार रखांगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कारजां दा नैतिक तौर पर शरधापूर्वक जिम्मेवारी निभाउंदे अते मैं डर पक्षपात वैर विरोध तो बिना सारे लोगों के प्रति संविधान अते कानून मुताबक न्याय करांगा। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा की सौं चुकदा हाँ कि जो भी विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार अधीन लिया जाएगा या मैनू पता होएगा, उसनों किसी व्यक्ति या व्यक्तियों नूं जदों तक अजिहा विषय मंत्री के रूप में अपनियां जिम्मेवारियां निभाउंदे होए लाजमी ना होवे, मैं सीधे या असिधे रूप में किसी नूं दसांगा नहीं अते ना ही प्रगट करांगा। भारत माता की। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी शपथ ग्रहण केलेली आहे। मुख्यमंत्री पदाची शपथ आज रेखा गुप्ता यांनी घेतली आणि त्यानंतर काही मोजक्या मंत्र्यांचा सुद्धा इथे शपथविधी होतोय। मैं रविंदर इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविंदर इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम। बवाना मतदारसंघातनं जिंकलेले रवींद्र इंद्राज यांनी आता शपथ ग्रहण केलेलं आहे।
श्री कपिल मिश्रा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दिल्लीमध्ये 27 वर्षांनी सत्तेत कमबॅक करणाऱ्या भाजपचा नवा मुख्यमंत्री अर्थातच महिला मुख्यमंत्री म्हणजे रेखा गुप्ता यांनी आज शपथ ग्रहण केलेली आहे सर्वांसमक्ष या भव्य दिव्य सोहळ्यामध्ये। वास्तविक पाहता रेखा गुप्ता या दिल्लीच्या चौथ्या महिला मुख्यमंत्री आहेत। यापूर्वी सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित आणि आतिशी या महिलांनी दिल्लीचं मुख्यमंत्रीपद भूषवलेलं आहे। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय सिया राम। रेखा गुप्ता या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेले आहेत। दिल्लीच्या 50 वर्षाच्या रेखा गुप्ता या वास्तविक पाहता आमदार म्हणून त्यांची ही पहिलीच टर्म आहे। यापूर्वी विधानसभा निवडणुकीमध्ये त्यांना यश मिळालेलं नव्हतं, परंतु यावेळी मात्र त्यांनी विजय मिळवला आणि थेट आता मुख्यमंत्रीपदी त्या विराजमान झालेल्या आहेत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्या तसंच अभाविपच्या सुद्धा अत्यंत सक्रिय पदाधिकारी अशी त्यांची ओळख आहे। या शपथविधीनंतर आपण एक छोटासा ब्रेक घेतोय, लगेचच परत येतोय। पाहत रहा एबीपी माझा।